सभी आईआईटी के बाद अब एनआईटी भी जो है अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर दिए हैं। 5 आईआईटी ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। एक आईआईटी जो आपका आईआईटी धनबाद है, वहां पे आपकी लास्ट डेट भी खत्म हो चुकी है। एनआईटी के बाद अब एनआईटी की बात किया जाए तो एनआईटी अब जो है जिसने शुरू किया है वह एनआईटी आपका वारंगल। एनआईटी वारंगल में आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहां पर क्या क्या नए एडमिशन प्रोसेस आए हुए हैं, क्या नई चीजें आई हुई हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक क्रिस्टाइन क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, आप लोग जरूर जुड़ जाए। यहां पे आपको सारे अपडेट मिलेंगे। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का गूगल फॉर्म वगैरह अगर आपको चाहिए तो यहां पे आपको अवेलेबल हो जाता है, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं आपके एनआईटी वारंगल को लेकर के। एनआईटी वारंगल में अगर हम बात किया जाए यहां पर आपका, तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वह है आपका 19 जून को आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है, और ये 7 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपका जो आपका एनआईटी वारंगल, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी राउंड 1 और राउंड 2, यहां पर केवल 2 राउंड होगा। 2 राउंड में ही पूरे एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो राउंड 1 जो आपका होगा और राउंड 2, 2 आपके राउंड होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों पहला राउंड जो होगा वह 17 जुलाई को, यानी पहली मेरिट लिस्ट आपका 17 जुलाई को जारी की जाएगी। इसके बाद आपको जो है 20 जुलाई तक अपने पेमेंट को करना है। 20 से 21 जुलाई के बीच में आपको जो है अपना पेमेंट करना है। उसके बाद जितने स्टूडेंट बचेंगे उसके लिए आपका 24 जुलाई को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको 27-28 जुलाई तक अपने फी पेमेंट आपको करना होगा। अगर इसके बाद अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो इसके लिए आपको स्पॉट राउंड काउंसलिंग आपका कराया जाएगा। ये आपका कितनी सीटें बची हुई हैं दोनों राउंड की काउंसलिंग के बाद, ये 31 जुलाई को आपको पता चलेगा। और स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा भैया, वह 1/8/2026 से 7/8/2026 के बीच में कराया जाएगा। और प्रोविजनल जो सिलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे उनकी लिस्ट 14/8/2026 को 5 बजे तक आपकी जारी की जाएगी, और फी पेमेंट का लास्ट डेट आपका 17/8 से लेकर के 18/8 के बीच में रहने वाला है। अब आपकी जो क्लासेस है वह कब से चलेंगी, तो यहां पर जो क्लासेस चलने वाली है वह 20 से 23 अगस्त के बीच में आपकी जो क्लासेस है एनआईटी वारंगल में वह आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसी समय आपको जो है अपने काउंसलिंग प्रोसेस जो है, जो डॉक्यूमेंट फिजिकल रिपोर्टिंग है, वो भी आपको इसी समय कराना होगा, और इसी समय आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि बीएससी बीएड जो आपको है वो सेकेंडरी स्टेज का आपको कोर्स मिल रहा है, यानी कि 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको यहां पे मौका मिल रहा है ना, पढ़ने का, कि आप सेकेंडरी स्टेज के टीचर बनेंगे और उसकी ट्रेनिंग आप 4 सालों तक करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा 2 तरह के आपके मेजर सब्जेक्ट मिल रहे हैं। एक तो ऑलरेडी आपको मेजर सब्जेक्ट जो पहला रहता है वह एजुकेशन पहले से ही रहता है। आप सभी को पता है कि आईटीपी कोर्स में 2 मेजर सब्जेक्ट, तो एक एजुकेशन कंपलसरी होता है, दूसरा जो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है वो आपको चूज करना होता है। तो या तो आपको मैथमेटिक्स ग्रुप मिलेगा या तो फिजिकल साइंस। अगर मैथमेटिक्स आप मेजर लेते हैं तो माइनर में आपको जो है कंप्यूटर साइंस मिलेगा। अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री लेते हैं मेजर में तो आपको माइनर में मैथमेटिक्स मिलेगा। मान लेते हैं आप फिजिक्स ले लिए मेजर में तो माइनर में आपको मैथ लेना होगा। उसी प्रकार से अगर आपने केमिस्ट्री मेजर में ले लिया तो आपको मैथ जो है माइनर में लेना होगा। वैसे ही अगर आप मैथ जो है वह मेजर में लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस आपको माइनर में लेना होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सीट के बारे में बात करते हैं। एनआईटी वारंगल में जो है होम स्टेट का कोटा लागू किया गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए एचएस का मतलब होता है होम स्टेट और ओएस का मतलब होता है अदर स्टेट। तो होम स्टेट के लिए जो आपको कोटा लागू किया गया, ओपन कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 5 है और अदर स्टेट के लिए भी 5 रखा गया है। ठीक है, वैसे ही मैथ में और फिजिकल साइंस में भी देख लीजिए तो होम स्टेट के लिए 5 है, अदर स्टेट के लिए आपका 4 रखा गया है। और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सीटें यहां पर है नहीं, केवल फिजिकल साइंस में अदर स्टेट के लिए 1 सीटें हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए तो मैथमेटिक्स में 1 है और फिजिकल साइंस में आपकी 1 है होम स्टेट के लिए। ठीक है, और अदर स्टेट के लिए बात करते हैं तो मैथ में 1 है और अदर स्टेट के लिए 2 है फिजिकल साइंस में। वैसे ही यहां पे बात किया जाए ओबीसी में तो सभी के लिए 3-3 सीटें आपकी अवेलेबल हैं। और अगर बात किया जाए एससी कैटेगरी में तो एक सीट आपका जो है मैथ के लिए है अदर होम स्टेट, और 2 सीटें जो है अदर स्टेट के लिए है। 2 सीटें
होम स्टेट के लिए फिजिकल साइंस में है और अदर स्टेट के लिए 2 सीटें आपकी फिजिकल साइंस में है, ठीक है। और उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में सभी के लिए एक एक सीटें रखी गई हैं। इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो मैथमेटिक्स में होम स्टेट के लिए आपका 13 है, अदर स्टेट के लिए 12, फिजिकल साइंस में होम स्टेट के लिए 12 है, अदर स्टेट के लिए 13, टोटल आपकी 50 सीटों के लिए एडमिशन प्रोसेस आपका कराया जाने वाला है। यहां तक आपको उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले गैप कितना होना चाहिए, तो या तो 12th आपने क्या किया हो, या तो 24 में पास किया हो, या 25 में पास किया हो, या फिर आपके 26 में पास किया है। 12th यानी आपने 2 साल से ज्यादा गैप आपका नहीं होना चाहिए 12th पास करने का। आप बात समझ में। दूसरी चीज यहां बोला गया कि 12th में आपकी जो है 60% मार्क्स आपके होने जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना जरूरी है, यानी कि पीसीएम वाले ही जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 12th में भी पीसीएम होना चाहिए और आपके एनसीटी 2026 में भी पीसीएम होना कंपल्सरी रखा गया, ये बात यहां पर ध्यान रखिए। साथ ही यहां पर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोला गया है आपका कि 1 अक्टूबर 2001 के बाद आपकी जो है पैदाइश नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए। वही 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए दिया गया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए रखी गई है। वहीं 500 रुपया जो है आपकी फीस रखी गई एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए रखी गई है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि सभी 7 सब्जेक्ट आपको जो है अटेंड करना जरूरी है। अगर आपने 7 सब्जेक्ट नहीं अटेम्प्ट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एडमिशन जो आपका शुरू होगा भैया वो आपके एनसीटी 2026 के पूरे जो आपका स्कोर आता है उसके बेस पे होगा वहां पे। और यहां पर एनआईटी वारंगल में कुछ चेंजेस किए गए हैं आपके कि कैसे एडमिशन प्रोसेस आपका कराया जाएगा। एक बात यहां पर बोला गया है कि आपके जो मार्क्स हैं यानी कि 70% जो वेटेज रहेगा, ध्यान रखिएगा 70% जो वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा, ठीक है। 70% मार्क्स आपके पीसीएम के ऐड होंगे और प्लस 30% जो मार्क्स रहेंगे वह किसके ऐड होंगे, वह लैंग्वेज 1 के और लैंग्वेज 2 के और प्लस जनरल टेस्ट के रहेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और जनरल टेस्ट के 30% मार्क्स ऐड होंगे और आपके 70% मार्क्स आपके पीसीएम को होंगे। इस प्रकार से 100% मार्क्स का आपका जो क्राइटेरिया है वह निकाला जाएगा, उसके बाद आपकी जो मेरिट है वह बनाई जाएगी। तो थोड़ा सा यहां पर चेंजेस आपके किए गए, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे ये बता देते हैं आपको। तो आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना है। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा प्रशांत क्लासेस को, उसको आप जरूर वहां से डाउनलोड करके निकाल लीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट यानी कि जो एनसीटी आपका है वो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होता है, तो एनसीटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं आप तो आपके पास जो है वह सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और पीडब्ल्यूडी से हैं तो सीएमओ लेवल का ऑफिसर के द्वारा आपका वेरीफाई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये रहे आपके डॉक्यूमेंट की बातें। अब बात करते हैं यहां पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पर जो फीस लग रहा है वह ट्यूशन फीस 45,000 रुपए आपका है, अदर फीस 42,500 रुपए है, टोटल जो है 87,500 रुपए है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि ऐसे स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से और उनके फैमिली इनकम 1 लाख रुपए कम है तो उनकी जो ट्यूशन फीस है 45,000 रुपया ये माफ कर दी जाएगी और ये 0 हो जाएगा। आपको केवल अदर फीस देना होगा जो कि 42,500 रुपए है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो आपकी जो फीस रहेगी वो 15,000 रुपए रहेगी ट्यूशन फीस और 42,500 रुपया अदर फीस रहने वाला है, ठीक है। वहीं पे अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से तो भी आपकी फीस जो है वो माफ रहने वाली है। यानी आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आपके 1 लाख से कम आपकी फीस है, 1 लाख से कम आपकी मतलब एनुअल इनकम है तो आपकी फीस बिल्कुल 0 लगने वाली है, आप किसी भी कैटेगरी की रही है, ठीक है। आप बात समझ में। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए तो कोई ट्यूशन फीस लगी नहीं रहा है, उनको केवल अदर फीस देना जो कि आपके 42,500 रुपया है। बात समझ में। अब यहां पर देखते हैं जो अदर फीस आपकी 42,500 रुपया है वह किस प्रकार से आपसे ली जा रही है। तो यहां पर देखिएगा 42,500 को 2 भागों में आपका बांटा गया है, ठीक है। एक भाग है आपका 30,000 रुपए का, ठीक है, 30,000 रुपए, और दूसरा भाग है आपका 12,000 रुपए का, ठीक।
12,000 का। तो 30,000 कहां पे खर्च हो रहा है, ये इस प्रकार से 30,000 खर्च होंगे और ये आपके 12,000 खर्च हो रहा है। तो ये आपका टोटल पूरा खर्च यहां पे बता दिया गया कहां कहां पे क्या खर्च लगने वाला है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद आपकी हॉस्टल की फीस भी लगेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका डबल सीटर है, ठीक है, डबल सीटर है, तो आपकी बॉयज के लिए जो फीस लगेगी कॉशन मनी आपकी 15,000 रुपए लगने वाली है। मेंटेनेंस फीस जो है आपकी 7500 है। सीट रेंट आपकी 3,000 रुपए है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी का आपका 5500 रुपया है। मेस और एडवांस फी जो है आपकी 12,000 रुपए है। वहीं गर्ल्स के लिए अगर बात करते हैं तो 15,000 रुपया सेम वही है, कोई अंतर यहां पे नहीं रखा गया है, सेम कुछ भी अंतर नहीं है। बस 1,000 का जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है वह है आपके सीट रेंट का दिखाई दे रहा है, क्योंकि लड़कियों को जो है 3 या 4 सीटर मिलेगा और लड़कों को डबल सीटर मिलेगा। बस इतना ही अंतर, इसी का 1,000 कम हो रहा है, बाकी आपको सब पे करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और आखिरी में जो भी स्टूडेंट एनसीटी 2027 की तैयारी करना शुरू कर दी है उनके लिए प्रशांत क्लासेस गुरु बैच 3.0 लॉन्च कर चुका है। आप लोग आज ही बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए प्रशांत क्लासेस के ऐप को, या दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।